डिनर पार्टी में जाते समय एमिली अपने बॉयफ्रेंड केविन से बात कर रही थी। तभी अचानक उसका फ़ोन कट गया। एमिली ने अपना फ़ोन चेक किया तो स्क्रीन टूटी देखकर हैरान रह गई। अपने दोस्त के घर पहुंचकर उसने उन्हें फ़ोन दिखाया और कहा कि शायद आज रात पृथ्वी के पास से गुजरने वाले धूमकेतु की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि खबरों में यही कहा गया था कि धूमकेतु की वजह से ऐसा हो सकता है। उसके दोस्तों को उसका यह विचार बेतुका लगा और उन्होंने बात बदलते हुए उसे चेतावनी दी। उनके दोस्त आमिर लोरी को लेकर आए, जो पहले एमिली के बॉयफ्रेंड को डेट करती थी। बेथ ने एमिली को बताया कि अगर उसे इस परेशानी से निपटने के लिए कुछ चाहिए तो उसने कुछ जड़ी बूटियों में थोड़ी सी केटामाइन मिलाकर एक सुकून देने वाला मिश्रण तैयार किया है। थोड़ी देर बाद केविन भी आ गया और एमिली से अकेले में बात करने को कहा। वह बिजनेस ट्रिप पर 4 महीने के लिए वियतनाम जा रहा था और होटल में टिकट बुक कराने के लिए उसे यह जानना था कि क्या एमिली उसके साथ आएगी। हालांकि एमिली अभी भी हिचकिचा रही थी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। एयर और लोरी के आने से उनकी बातचीत में खलल पड़ जाता है, जिससे माहौल काफी अजीब हो जाता है। रात के खाने के दौरान समूह को पता चलता है कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है और एमिली फिर से इसका दोष धूमकेतु पर डालती है। सभी को शक होता है, इसलिए वह 1923 में फिनलैंड के ऊपर से गुजरे एक धूमकेतु की कहानी सुनाती है। इसके कारण लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते थे, जैसे चीजें भूल जाना या गलत घर में पहुंच जाना। एक महिला ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसके घर में मौजूद आदमी उसका पति नहीं है, क्योंकि उसने असली पति को मार डाला था। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी क्योंकि उसका पति वहीं मौजूद था। उसी समय बेथ के पति ह्यूग को पता चलता है कि उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है। एमिली फिर से इसका दोष धूमकेतु पर डालती है, जबकि ह्यूग कहता है कि उसे अपने भाई से संपर्क करना है। चूंकि घर में लैंडलाइन नहीं है और किसी भी मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं है, इसलिए ह्यूग कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। अचानक बिजली चली जाती है, इसलिए समूह जल्दी से मोमबत्तियां जलाता है। उनके पास 3 रंगों की ग्लो स्टिक्स भी हैं और वे नीले रंग का डिब्बा खोलना चुनते हैं। माइक बाहर देखता है और पाता है कि पूरे मोहल्ले की बिजली गुल हो गई है, सिवाय 2 ब्लॉक ऊपर वाले एक घर के। अब सभी उत्सुक हो जाते हैं, इसलिए वे भी बाहर देखने जाते हैं। वे सड़क के एक बेहद अंधेरे इलाके से गुजरते हैं और दूर से माइक द्वारा बताए गए घर को देखते हैं। जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें चमकता हुआ धूमकेतु भी दिखाई देता है। फिर समूह वापस अंदर जाता है और मेज पर एक टूटा हुआ गिलास देखता है, जो अजीब है क्योंकि इसे किसी ने नहीं गिराया था। ह्यू सोचता है कि क्या दूसरे घर में चालू फोन है और बताता है कि उसका भाई एक भौतिक विज्ञानी है, जिसने उसे आज रात कुछ भी अजीब होने पर फोन करने के लिए कहा था। आमिर सुरक्षा के लिए उसके साथ दूसरे घर जाने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों के जाने के बाद एमिली बताती है कि यह धूमकेतु 100 साल से भी पहले गुजरा था। हालांकि यह बहुत दूर था, इसलिए इसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। चूंकि आज रात यह करीब है, यह एमिली को 1908 की टोंग्स्का घटना की याद दिलाता है। यह एक धूमकेतु था जो साइबेरिया के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश कर गया और फट गया, जिससे सैकड़ों मील तक पेड़ गिर गए और छोटी आबादी का सफाया हो गया। अचानक किसी ने सामने के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। केविन ने एक बल्ला उठाया और अंदर देखने के लिए दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बेथ को एहसास हुआ कि आमिर और ह्यू को आने में बहुत देर लग रही है और वह अपने पति को ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों को लगा कि यह ठीक नहीं होगा। उसी समय घर में बिजली वापस आ गई क्योंकि माइक ने जनरेटर चालू कर दिया था। फिर उन्हें घंटी की आवाज सुनाई दी, इसलिए केविन ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां सिर्फ हवा और ह्यू था। आमिर के हाथ में एक अजीब सा डिब्बा था और ह्यू के माथे पर चोट का निशान था। ऐसा लगता है कि ह्यू दूसरे घर की तरफ से गया था और उसने कुछ चौंकाने वाली चीज देखी थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा था। एयर कहता है कि उसने डिब्बा इसलिए उठाया क्योंकि उसने ह्यू को उसे छूते हुए देखा था, लेकिन ह्यू को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। माइक डिब्बा खोलता है और उसमें ढेर सारी तस्वीरों के साथ एक पिंग पोंग पैडल पाता है। हैरानी की बात यह है कि समूह के हर सदस्य की एक तस्वीर है। उनकी पीठ पर लाल रंग में संख्याएं लिखी हैं। दोस्त चिंतित हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इसलिए वे ह्यू को जबरदस्ती बताते हैं कि उसने क्या देखा। ह्यू बताता है कि उसने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। वह खिड़की से देखने के लिए एक तरफ गया और उसे ठीक इसी घर जैसा एक घर दिखाई दिया, जिसमें 8 लोगों के लिए एक मेज भी लगी हुई थी। समूह को लगता है कि वे दोनों रास्ता भटक गए और इस घर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, इसलिए उन्होंने ही इस घर का दरवाजा खटखटाया होगा। ह्यू इससे इनकार करता है और कहता है कि वह दूसरे घर में फोन मांगने वापस जाएगा, लेकिन पहले वह बाकी निवासियों के लिए एक नोट लिखेगा। जब वह अभी लिख ही रहा था, तभी उन्हें बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आमिर खिड़की से बाहर देखता है और दरवाजे पर एक बड़े आदमी को देखता है। जब तक केविन उसे खोलता है,
तब तक वह व्यक्ति जा चुका होता है, लेकिन वह एक नोट छोड़ जाता है। सभी को आश्चर्य होता है कि यह बिल्कुल वही नोट है जो ह्यूग अभी लिख रहा है। इसके बाद बेथ ह्यूग के घाव की देखभाल करती है और माइक की पत्नी ली उसे 2 प्रकार के बैंडेज में से एक चुनने के लिए कहती है। इस बीच समूह तस्वीरों को देखता है और पाता है कि एमिली और केविन की तस्वीरें एक ही फोटो के 2 हिस्से हैं। एमिली एक लाल मार्कर और एक नोटबुक का उपयोग करके तस्वीरों से सभी संख्याओं को संबंधित नामों के साथ लिखती है, लेकिन कोई क्रम नहीं मिलता। फिर आमिर को पता चलता है कि उसकी तस्वीर आज ही ली गई थी, क्योंकि उसमें वही स्वेटर दिख रहा है जो उसने अभी पहना है और उसने इसे आज ही खरीदा था। पृष्ठभूमि को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तस्वीर इसी घर में ली गई थी। जब समूह कुछ पीने के लिए कमरे से बाहर जाता है तो एमिली केविन को बताती है कि तस्वीरों पर लिखे नंबर उसकी लिखावट में हैं, जिसे वह अपने नोट्स से मिलाकर साबित करती है। कुछ और बहस के बाद दोस्त अलग होने का फैसला करते हैं। उनमें से 4 घर पर रुकेंगे जबकि बाकी 4 जांच करेंगे। नीली ग्लो स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए समूह का आधा हिस्सा बाहर जाता है और दूसरे घर तक पहुंचने के लिए अत्यधिक अंधेरे क्षेत्र को पार करता है। माइक तुरंत देखता है कि यह बिल्कुल उसके अपने घर जैसा दिखता है और खिड़की से झांककर ली और कुछ दोस्तों को अंदर देखता है। उसी क्षण उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए समूह फिर से आगे बढ़ता है। जैसे ही वे अंधेरे क्षेत्र को पार करते हैं, वे सड़क के उस पार 4 लोगों को देखते हैं। यह उनका ही दूसरा रूप है, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला, लेकिन लाल ग्लो स्टिक्स के साथ। दोनों समूह एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते हैं और फिर अपने अपने घरों की ओर भाग जाते हैं। घर पर समूह के दूसरे आधे हिस्से को कहानी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। आमिर और ह्यू ग्लो स्टिक्स के डिब्बों को बार बार देखते रहते हैं और आपस में कुछ कहते हैं, जबकि बाकी लोग इस बात पर बहस करते हैं कि क्या करना है। इंटरनेट न होने के कारण एमिली कुछ विज्ञान की किताबें देखना चाहती है, लेकिन माइक के पास कोई किताब नहीं है। तभी बेथ को याद आता है कि ह्यूग का भाई एक किताब घर पर छोड़ गया था, इसलिए उसने उसे एक लिफाफे में डालकर कार में रख दिया ताकि बाद में दे सके। ह्यू और केविन किताब लेने चले गए, जबकि बाकी लोग सोच रहे थे कि क्या उन्हें ली को उसकी नींद से जगाना चाहिए। जब दोनों किताब लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उसका शीर्षक गुरुत्वाकर्षण है। पहले तो उन्हें लगा कि यह बेकार है, लेकिन अंदर उन्हें ह्यू के भाई का पाठ योजना मिली जिसका शीर्षक था विसंगतता और श्रोइंगर की बिल्ली। ह्यू ने समझाया कि श्रोइंगर की बिल्ली एक विचार प्रयोग है। एक बिल्ली है जिसके पास जहर की एक शीशी है और वह एक डिब्बे में है, जिसके जीवित रहने की 50-50 संभावना है। सामान्य भौतिकी कहती है कि बिल्ली या तो जीवित है या मृत, लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है कि दोनों वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हैं। जब कोई डिब्बा खोलता है तो वे वास्तविकताएं एक ही घटना में विलीन हो जाती हैं। हालांकि एक और सिद्धांत भी है। 2 अवस्थाएं एक दूसरे से अलग अलग मौजूद रहती हैं, जिससे अलग अलग परिणामों के आधार पर अलग अलग वास्तविकताएं बनती हैं। क्वांटम असंगतता यह सुनिश्चित करती है कि वे परिणाम एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया न करें। समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धूमकेतु के कारण उन्हें एक दूसरी वास्तविकता दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे दूसरे सिद्धांत की तरह अलग अलग रहेंगे या पहले सिद्धांत की तरह एक वास्तविकता नष्ट हो जाएगी। बहस छिड़ जाती है और माइक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे अपने दूसरे स्वरूप को मारना होगा ताकि उसकी वास्तविकता ही जीवित रह सके। माइक पहले शराबी था, इसलिए अगर उसका दूसरा स्वरूप शराब पी रहा है तो वह खतरनाक हो सकता है। इस बात को समझने की कोशिश में समूह माइक से पूछता है कि उसने दूसरे घर में क्या देखा। माइक ह्यू, अमीर और ली का जिक्र करता है। हालांकि उनका ली इस समय झपकी ले रहा है, जिसका मतलब है कि दूसरे घर में बेथ झपकी ले रही है और इसलिए उन्हें अभी तक किताब के बारे में पता नहीं है। माइक सोचता है कि उन्हें दूसरे ह्यू की कार में जाकर किताब चुरा लेनी चाहिए ताकि दूसरे घर वालों को भी वही विचार ना आए, लेकिन ह्यू उसे अपनी चाबियां देने से इनकार कर देता है। उसी क्षण ली जाग जाती है। जब बाकी लोग उसे घटना के बारे में बताते हैं, माइक केविन से अकेले में बात करता है और कहता है कि वह दूसरे घर जाना चाहता है। वह अपने दूसरे रूप को ब्लैकमेल करके दूसरे समूह को किताब हासिल करने से रोकने की योजना बना रहा है। केविन को यह विचार बुरा लगता है, लेकिन माइक उसकी बात अनसुनी कर देता है। इस बीच ली कहती है कि उसे अभी भी उन बूंदों के असर से थोड़ा चक्कर आ रहा है। बेथ मानती है कि उसने उसे नींद लाने के लिए अपने मिश्रण में से कुछ दिया था, लेकिन ली कहती है कि उसने खुद ही मांगा था। पूरा समूह घबरा जाता है क्योंकि वे सोचते हैं कि क्या बेथ ने उनके खाने में मिश्रण मिला दिया था। कहीं यह अजीब घटना मतिभ्रम तो नहीं है। बेथ कसम खाती है कि उसने ऐसा नहीं किया और उन्हें बोतल दिखाने के लिए रसोई में जाती है और उन्हें याद दिलाती है कि उस मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। और तब भी यह काफ़ी नहीं होगा क्योंकि उसने जड़ी बूटियों के मिश्रण में केटामाइन की केवल कुछ बूंदें ही डाली थीं। इसके अलावा अगर यह मतिभ्रम भी था तो 8 लोग एक ही चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते।
जब सब लोग रसोई में बहस कर रहे थे, ह्यू और आमिर डाइनिंग रूम में वापस आए और अपनी ग्लो स्टिक्स निकाली, जिससे उनका लाल रंग सामने आ गया। वे असल में दूसरे घर के ही दो लोग थे और असली जोड़ी कभी वापस नहीं आई। उन्होंने तस्वीरों और किताब वाला डिब्बा उठाया और चले गए। तभी माइक घर में दाखिल हुआ और केविन को एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि वह चला गया था। माइक बताता है कि उसने दूसरी किताब चुराने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने अपने लिए एक चिट्ठी छोड़ दी। केविन को समझ नहीं आता कि उसने यह सब 5 मिनट में कैसे कर लिया, लेकिन माइक कसम खाता है कि वह 45 मिनट के लिए गायब था। इससे तंग आकर माइक फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। बाकी लोग देखते हैं कि आमिर, ह्यू, डिब्बा और किताब गायब हैं और उन्हें एहसास होता है कि लौटने के बाद से वे दोनों अजीब व्यवहार कर रहे थे। केविन उन्हें ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन एमिली उसे जाने नहीं देती। रसोई में ली बर्तन धो रही होती है और मानती है कि उसे माइक के फिर से शराब पीने से डर लग रहा है। बेथ उसे दिलासा देती है और साथ ही साथ एक मिश्रण का इंजेक्शन भी लगा लेती है। दूसरे कमरे में लोरी केविन के साथ छेड़छाड़ करती है और कहती है कि वह एमिली के रवैये के खिलाफ उसका साथ दे रही है। अचानक वह उसे चूमती है, लेकिन केविन उसे धक्का देकर दूर कर देता है। यह सब बेथ सुन लेती है। इसी बीच एमिली को एहसास होता है कि अगर तस्वीरें दूसरे घर में थीं, तो यहां भी वैसी ही होनी चाहिए। माइक उनकी पुरानी छुट्टियों की तस्वीरें लाता है, लेकिन वह अपने और केविन वाली तस्वीर को काटने की हिम्मत नहीं करती। उसी क्षण बेथ उसके पास आती है और उसे बताती है कि हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। रसोई में माइक और शराब ढूंढ रहा होता है और ली इस मौके का फायदा उठाकर उससे बात करती है। वह उससे कहती है कि उसे इस तरह अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी दुनिया में कोई भी उसे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना वह यहां करती है। यह सुनकर माइक अपनी गलती मान लेता है। उसी समय एमिली माइक से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि बेथ ने उसे वह सब बताया जो उसने सुना था, लेकिन माइक इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अचानक बिजली फिर से चली जाती है और सभी लोग जल्दी से और मोमबत्तियां जलाने लगते हैं। तभी उन्हें कार की खिड़की टूटने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे सब मिलकर जांच करने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। बाहर जाकर उन्हें पता चलता है कि ह्यू की कार की खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और न ही कुछ पीछे छूटा था। जब सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एमिली अपनी कार में जाकर अपने ग्लव कंपार्टमेंट से एक अंगूठी निकालती है। जैसे ही वह उसे पहनती है, केविन उसे देखकर चौंक जाता है। एमिली उस समय को याद करती है जब केविन ने उसे यह अंगूठी उपहार में दी थी और उसे गले लगा लेती है। फिर वह पूछती है कि क्या उन्हें ह्यू की कार में कोई सुराग मिला, लेकिन केविन को उसकी बात समझ नहीं आती। एमिली यह जानकर भयभीत हो जाती है कि यह किसी दूसरी दुनिया का केविन है, इसलिए वह घर लौट आती है और देखती है कि अभी तक सब लोग वापस नहीं आए हैं। समूह सोचता है कि उनकी नकल ने खिड़की क्यों तोड़ी, जबकि किताब तो पहले ही गायब हो चुकी थी। केविन पूछता है कि एमिली कहाँ थी और वह उसे अंगूठी दिखाती है, जिससे पुष्टि होती है कि उसने पहले किसी दूसरे केविन से बात की थी। उसी क्षण उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है और वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो ह्यू और आमिर घर की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। उनकी ग्लो स्टिक नीली हैं, इसलिए वे उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। ह्यू और आमिर किताब को मेज पर रख देते हैं और जो कुछ हुआ वो बताते हैं, लेकिन कहानी वही पुरानी है। उनके दोस्त पूछते हैं कि वे बातें क्यों दोहरा रहे हैं, लेकिन दोनों कसम खाते हैं कि पहली बार घर छोड़ने के बाद वे दोबारा इस घर में नहीं आए। ली देखती है कि ह्यू के पास अलग तरह की पट्टी है और दोनों दूसरे घर में मिली लाल चमकने वाली स्टिक्स निकालते हैं, जिससे उनके पास नीली और लाल दोनों हो जाती हैं। समूह को समझ आता है कि पहले वाले ह्यू और आमिर दूसरी दुनिया से आए थे। अमीर माइक को बताता है कि उसका दूसरा रूप उसके बारे में चिंतित है। वे नोट्स के बारे में बात करते हैं और ह्यू बताता है कि दूसरे घर में भी 2 नोट्स थे। इसका मतलब है कि वे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई वास्तविकताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं।